नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस करने का सबका मन है। ऑटो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस के बारे में कंटिन्यूअस क्वेरी आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोकल लाइसेंस में किस तरीके से काम होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं लोकल लाइसेंस में कौन कौन सा है। सबसे पहले साहूकारी, राइट। कौन सा है? साहूकारी। साहूकारी के अलावा दूसरा क्या होता है? लोकल का मतलब मैं कह रहा हूँ स्टेट लाइसेंस, राइट। और दूसरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर करोगे तो वो भी आपका लोकल लाइसेंस है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को साइड में रख देते हैं, वो यहां पर अभी रिलेवेंट नहीं है। आपको बताता हूं साहूकारी के बारे में। साहूकारी बिजनेस में जब तक कि मैं बताने वाला हूं वो नॉलेज आपको नहीं है, तब तक साहूकारी बिजनेस में किस तरीके से काम होता है शॉर्टकट में बताता हूं। सबसे पहली बात, आप उसमें कोई भी मॉर्गेज लोन दे सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हो। कोई भी लोन अगर दोगे तो उसमें क्या होना चाहिए? चेक आपको लेने का पूरा अधिकार रहेगा, प्रॉमिसरी नोट लेने का पूरा अधिकार रहेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन किया है तो प्रॉपर्टी का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लेने का अधिकार रहेगा। और किसी प्रकार का अगर गारंटर आप ले रहे हो तो गारंटर लेने का 100% अधिकार रहेगा, राइट। तो यहाँ पर लीगल राइट पूरा 100% स्टैब्लिश रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जानकारी केवल यह होना चाहिए कि परसेंटेज कितना लगाना है। अगर उस स्टेट में कोई ऐसा रूल है कि इतना परसेंटेज से ज्यादा नहीं हो सकता तो उस स्टेट के एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है तो थोड़ा सा अपने आसपास के थाने में जाकर हल्का सा नॉलेज लीजिएगा कि कब साहूकारों को प्रॉब्लम किया जाता है। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2% पर मंथ से ज्यादा अगर लेंगे तो पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है और उसको अच्छी अच्छी खासी खातिरदारी होती है। लेकिन यहां पर इनको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ चीज एक्ट में लिखा ही नहीं है। तो एक्ट आपने देखा, उसमें कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप पुलिस थाने में भी जाइए आसपास, वहां पर भी चेक करिए। अगर वहां पर आपको कुछ मालूम चलता है कि ट्रेंड ऐसा है कि इतना परसेंटेज पर मंथ से ज्यादा अगर कोई वसूल कर रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है, तो आप उस जगह पे उतने परसेंटेज के अंदर रहने का प्रयास करिए और अपने थाने के वहां पर भी आप लेटर दे दीजिए कि हम ये काम कर रहे हैं और नियमानुसार कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों के थाने में हमने पता किया कि इतना परसेंटेज तक लिया जा सकता है, तो हम उतना परसेंटेज के अंदर में ले रहे हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। पहला चीज। अब बात आती है कि कैसे व्हीकल फाइनेंस करें। तो व्हीकल फाइनेंस करने के लिए प्रिलिमिनरी जानकारी पहले ये दे रहा हूं कि अगर उसने गाड़ी खरीद लिया तो उसको आप गाड़ी को अपने नाम पे गिरवी रख के आप जरूर पैसा दे सकते हो, पहला चीज, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका अभी बताने जा रहा हूं, क्योंकि पुराना अगर फाइनेंस करना है या फिर परचेज करने के बाद फाइनेंस करना है वो तो साहूकार वैसे भी कर सकता है, तो उसको कोई भी जरूरत नहीं किसी और प्रकार के मेहनत करने की। लेकिन अगर वो चाहते कि नई गाड़ी उठाते समय मैं इसकी मदद कर दूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट का जो आरटीओ है वो आरटीओ से इनको हाइपोथिकेशन का पावर मिलना चाहिए, अथॉरिटी मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप साहूकारी लाइसेंस में ही नई गाड़ियों का फाइनेंस करना चाहते हैं तो उस स्टेट के आरटीओ से आपको ऑथराइज होना पड़ेगा हाइपोथिकेशन के लिए। आपके नाम का हाइपोथिकेशन आरटीओ में चढ़ेगा, तब उसको कभी भी कोई सेल करना चाहेगा तो पहले आपका ड्यूज क्लियर होगा, उसके बाद सेल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के वीडियो का कि अगर आपके स्टेट में आरटीओ अप्रूवल अलाउड है तो आरटीओ का अप्रूवल आप लीजिए साहूकारी लाइसेंस के साथ में, और नई गाड़ियों को भी आप फाइनेंस करिए, उसका हाइपोथिकेशन भी चढ़ाइए ऑनलाइन, ताकि अगर आपका कोई भी ड्यूज बचा हुआ तो आपको ड्यूज पैसा वापस मिल जाए। तो व्हीकल फाइनेंस छोटे लाइसेंस के साथ, साहूकारी के साथ भी किया जा सकता है अगर आपने स्टेट आरटीओ का परमिशन लिया हुआ है। अगर किसी कारण से स्टेट आरटीओ का परमिशन नहीं है, उस केस में आप नए गाड़ी का फाइनेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी खरीदते ही साथ उसके बाद आप फाइनेंस जरूर कर सकते हैं, वो गिरवी वाले कैटेगरी में आएगा। साहूकारी में ये अलाउड है। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।